हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी जैसा या मैं कहूँ कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल नहीं जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक मामले के बारे में बात करने वाले हैं। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जिसके बारे में पूरे यूपी के लगभग मैं कहूँ 90% घरों में या लोगों में चर्चा है, तो शायद गलत नहीं होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें हाल ही में लगभग मई में उन्होंने 67,000 सिलेक्टेड लिस्ट निकाली थी, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली और 3 जून को उनकी काउंसलिंग भी कराई। 3 जून को जिस दिन काउंसलिंग थी, कोर्ट ने उसी दिन भर्ती पर स्टे लगा दिया और साथ ही ये भी कहा कि 37,000 शिक्षा मित्रों के लगभग 37,000 शिक्षा मित्रों के पद हैं, उन्हें छोड़कर सरकार चाहे तो बाकी के पदों पर शिक्षक भर्ती करा सकती है। दरअसल मैं कहूँ शुरुआत कहाँ से हुई। मामला शुरू हुआ शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा सुपरटेड यानी कि उसमें लगाए गए कट ऑफ मार्क्स से। भर्ती का जब विज्ञापन निकला यानी जब शासनादेश निकला तो उसमें कहा गया कि जो है कैंडिडेट्स को न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स लाने होंगे। हालांकि उस वक्त इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया उसमें कि कट ऑफ मार्क्स कितने लाने होंगे। एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद जो है सरकार ने, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कट ऑफ मार्क्स की घोषणा कर दी। सामान्य वर्ग के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 97 मार्क्स आउट ऑफ 150 और जितने भी बाकी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। ठीक है, तो इस बात को लेकर सारे बच्चे हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में उन्होंने याचिका दायर की कट ऑफ को लेकर। काफी दिन तक सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने 90-97 यानी कि जो पहले जो सरकार की कट ऑफ थी उस पर फैसला सुना दिया और जैसे ही फैसला आया सरकार ने जो है जल्दी दिखाते हुए प्रक्रिया तेज की और 3 जून को सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए गए। प्रक्रिया के दौरान ही जो है ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट चला गया और काउंसलिंग नहीं होने पाई और 3 जून को ही काउंसलिंग पे स्टे लग गया। स्टे लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के लगभग 37,000 पद छोड़कर बाकी के पदों पर भर्ती कर सकती है। कोर्ट की इसी बात के बेसिस पर यूपी सरकार ने 19 सितंबर 2020 यानी शनिवार को फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में अब बचे हुए 31,661 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू हो जाएगी, लगभग एक हफ्ते में पूरी कर ली जाएगी। काफ़ी लोगों का मानना है कि सरकार को ऑर्डर का वेट कर लेना चाहिए, लेकिन सरकार ऑर्डर का वेट नहीं करना चाहती, वो प्रक्रिया को पूरी करना चाहती। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों पर। 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी में लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा समय से लटकी हुई है। मैं आपको बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सिर्फ एक मामला कोर्ट में नहीं है, कई सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जैसे कि आंसर की में गलत क्वेश्चन आंसर के मामले, एग्जाम में चीटिंग के मामले। कई सारे बच्चे हैं जो जिनकी ये रिपोर्ट आई है कि उनके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं पर उनको उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उतना नॉलेज नहीं है। प्रक्रिया में धांधली के मामले, इसके साथ ही आरक्षित वर्ग की सीटों को लेकर भी मामला कोर्ट में है। ऑल ओवर मैं कहूंगी कि इस पूरी प्रक्रिया को बेसिक शिक्षा परिषद नहीं बल्कि कोर्ट हैंडल कर रहा है। 69,000 मामला यूपी में इतना चर्चा में आ गया है कि अब अपोजिशन पार्टी के लोग भी इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने भी सरकार की काफी निंदा की है इस मामले को लेकर। लेकिन फिर भी कोई क्या कहता है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए यूपी सरकार एनी हाउ इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है, वो भर्ती करा देना चाहती है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगी कि इतनी आसानी से इसे पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो सारे बच्चे जो पिछली लिस्ट में सिलेक्टेड हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि देखा जाए तो वो एक तरह से एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, सिलेक्टेड भी हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ से जॉब जा रही है या चली गई है देखा जाए तो नहीं है, जस्ट बिकॉज ये पूरी भर्ती को कोर्ट हैंडल कर रहा है। दरअसल शिक्षा मित्रों के पद अलग किए जाने के बाद यूपी सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिस मामले में कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ है। वो कब आएगा, उसकी आने की डेट क्या है, एग्जैक्ट डेट ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी सरकार उसका वेट नहीं करना चाहती, वो भर्ती को पूरा करना चाहती है। कई सारे बच्चे जिनके मन में कई सारे क्वेश्चंस हैं, जब से अभी परसों मैं कहूँ ये आदेश आया है उस तब से लेकर कई सारे बच्चे जो है मैसेज करते हैं या पूछते हैं कई सारे क्वेश्चन, जैसे कि लिस्ट कब तक आ जाएगी या फिर लिस्ट किस हिसाब से बनेगी, आगे की सिलेक्टेड लिस्ट क्या वो कैटेगरी वाइज बनेगी या फिर वो हाई मेरिट से लेकर लो मेरिट तक बनेगी, या सबसे बड़ी एक बात, जो शिक्षा मित्र सिलेक्टेड थे पिछली लिस्ट में क्या वो इस लिस्ट में भी होंगे या वो हटाए जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस। तो मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, किसी को भी इन सारे क्वेश्चंस की ऑथेंटिक आंसर नहीं पता है। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए किसी की सुनी सुनाई बातों में बिल्कुल ना आए। न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, न्यूज़ में रहें और साइट को चेक करते रहें। आई होप कि गवर्नमेंट जो है ऑर्डर का वेट कर ले ताकि सारे बच्चों को जॉब मिल सके। ऑर्डर क्या आता है उस हिसाब से वर्क करे, आई होप ऐसा हो। लेकिन जिस तरह से मैं कहूँगी कि सरकार का रुख है इस प्रक्रिया की ओर, सरकार का रुख देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो वेट करना चाहती है। एट द लास्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट बी पैनिक, टेंशन ना लें बिल्कुल भी, अपनी तैयारी को जारी रखें। जिस तरह से पूरे मन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपने टीईटी जो है क्वालिफाई किया, उसके बाद उसका रिटन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, उसी तरह आप
मेहनत करते रहें, लगे रहें, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।